दोस्तों, आपके बीच में पहली बार एंटिक मैथ चैनल पे एस्टेट की तैयारी के लिए मैं प्रश्न लाया हूँ, जो बहुत ही उपयुक्त और आपको एग्ज़ाम में सहायक बनेगी। तो कृपया दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए प्रश्न है पहला, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में कक्षा के अन्य छात्रों से पूछेंगे, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, उस छात्र को दंड देंगे। दोस्तों, पहले आप क्या करेंगे इसके बारे में आप समझिए। तो आप सबसे पहले सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इसका नाम ही होता है कि शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, आप किस प्रकार से आपकी अपनी दक्षता को इस विषय पर अपनी सोच को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले आप सोचिए कि यदि आपकी कक्षा कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे। तो छात्र से तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि उसके बारे में तो कोई और जानकारी होगी नहीं छात्र के पास। छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, उस छात्र को दंड देंगे। दोस्तों, छात्र को कोई दंड नहीं दे सकता, पहला गलत। इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, यह भी गलत है। छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। दोस्तों, ये रहा राइट आंसर। छात्र के अभिभावक से हम लोग सब इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम सब दूसरा प्रश्न पे आएंगे। यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो दिया है, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, आप उससे बदला लेंगे, उससे बचकर रहेंगे, या फिर उसे क्षमा कर देंगे, या उससे माफ़ी मांगेंगे। दोस्तों, उससे बदला लेंगे, यह गलत है, क्योंकि उसके साथ एक अध्यापक का मेन कार्य है बच्चों के साथ लड़ना नहीं, उसको शिक्षा देना। उससे बचकर रहेंगे, यह भी गलत है। उसे क्षमा कर देंगे। अध्यापक का काम दूसरों को क्षमा याचना देना ही होता है, इसलिए उसे क्षमा कर देंगे, यह सही है। उसे माफ़ी मंगवाएंगे, यह भी गलत होगा। दोस्तों, तो राइट आंसर है उसे क्षमा कर देंगे। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर है क्वेश्चन। तो यदि आपके शिक्षक आपके पास पर्याप्त समय है, यदि आप शिक्षक हैं और आपके पास पर्याप्त समय है तो आपका उसका सदुपयोग कैसे करना चाहेंगे? कोई भी कार्य जिससे धन कमाया जा सके, ट्यूशन करके, कोई अन्य सम्मानजनक कार्य करके, डी स्व अध्याय करके। दोस्तों, आप क्या करना पसंद करेंगे? अगर आप एक अध्यापक हैं और आपके पास समय है तो उसका सदुपयोग कैसे करेंगे, यह बात आपको सोचनी होगी। तो कोई भी कार्य जिसे धन कमा सके यह अध्यापक के लिए रुचिकर नहीं है, इसलिए यह पहला गलत हो गया। दूसरा, ट्यूशन करके। दोस्तों, टीचर का काम, जब आप सरकारी अध्यापक बनेंगे तो ट्यूशन करना यह गलत है। तीसरा है, कोई अन्य सम्मानजनक कार्य करके, यह भी गलत है। आप कोई भी कार्य कहीं भी करने नहीं रहेंगे, बल्कि उसकी जगह पे स्व अध्याय करेंगे। मतलब आप खुद किसी भी सब्जेक्ट को लेके आप उस पर पढ़ाई करेंगे, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। आप अध्यापक के कार्य अर्थात अध्यापन को क्यों सम्मानजनक कार्य मानते हैं? दोस्तों, आप अध्यापक के कार्य अर्थात अध्यापन को क्यों सम्मानजनक मानते हैं? इसमें खूब छुट्टियां मिलती हैं, गलत। इसमें पर्याप्त वेतन मिलता है, गलत, क्योंकि अध्यापक कभी भी वेतन के पीछे नहीं भागता। तीसरा, बच्चों पे रोब रहता है, गलत। बच्चों पे रोब दिखा नहीं सकता एक टीचर। चौथा है,
समाज में आदर मिलता है। हाँ दोस्तों, समाज में एक अध्यापक का कार्य होता है आदर प्राप्त करना, जो बहुत ही अच्छा है। समाज में आदर सम्मान ही टीचर को मिलता है। 5वां क्वेश्चन, अनुभवी अध्यापक छात्र को पढ़ाने के लिए घर पर तैयारी करते हैं, बच्चों में आसानी से अनुशासन स्थापित कर लेते हैं, छात्रों को गृह कार्य नहीं देते, पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। तो दोस्तों आप आइए अब इसका जवाब हम सब देते हैं। छात्रों को पढ़ाने के लिए घर पर तैयारी नहीं करते, गलत। बच्चों को आसानी से अनुशासन स्थापित कर लेते हैं, गलत है ये भी। छात्रों को गृह कार्य नहीं देते, ये भी गलत है। तो दोस्तों सही रहा, पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। अनुभवी जो अध्यापक होते हैं पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना के बच्चों के बीच में प्रदर्शित करता है, ताकि बच्चे आसानी से किसी भी चीज़ को समझ सकें। दोस्तों 6वां क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका उत्तर ज्ञात न हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? पहला, छात्र से यह कहेंगे कि उसका प्रश्न असंगत है। दूसरा, छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे। तीसरा, छात्र को डांटकर ऐसे प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करेंगे। चौथा, छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। दोस्तों एक अध्यापक का कार्य होता है किसी भी चीज़ का गलत उत्तर नहीं देना। दोस्तों छात्र से यह कहेंगे कि प्रश्न असंगत है, यह गलत होगा। छात्र के प्रश्न कोई उत्तर नहीं देना पसंद करेंगे, यह भी गलत है। छात्र को डांटकर ऐसे प्रश्न पूछना हतोत्साहित करेंगे, यह भी गलत है। तो दोस्तों चौथा उत्तर आपका सही हुआ, क्योंकि छात्र को बताएं कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन बता सकते हैं। जब कोई उत्तर नहीं प्राप्त आपके पास हो तो हमें अच्छा होगा एक अध्यापक के रूप में कि हम उसका उत्तर को पहले पढ़ें, उसके प्रश्न को पढ़ें, उसके उत्तर को ढूंढें, फिर उसके उत्तर को बच्चों के सामने रखें ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। इसलिए हम उसके उत्तर को कल देना पसंद करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है? गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है? अधिक मेधावी छात्रों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती। पिछड़े छात्रों को सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सब छात्रों को एक जैसा गृह कार्य दिया जाना चाहिए। चौथा, गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उसकी योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है। हाँ दोस्तों, सबसे सही उत्तर यही है। गृह कार्य छात्रों को क्षमता और उसकी योग्यता के अनुसार ही देना लाभदायक होता है, यही सही उत्तर है। 8वां क्वेश्चन है, छात्र कक्षा विषयों में कमजोर है तो आप क्या करोगे? छात्र यदि कक्षा विषयों में कमजोर है तो आप क्या करेंगे? तो आपका कारण जानने का प्रयास करेंगे, विशिष्ट प्रकार की कमजोरी का पता लगाएंगे, प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे, कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि छात्र किसी विषय में कमजोर है तो उसकी कमजोरी को जानेंगे और फिर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यही सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन, छात्रावास में छात्रों को देर से सोने की आदत को दूर करने हेतु क्या करेंगे? रोज सुबह सुबह उठाकर इससे होने वाली हानियां बताकर। तीसरा, समय पर उठने के महत्व बताकर। चौथा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर जो होगा वह सही है, उपयुक्त सभी। दोस्तों डी ज़्यादा ही आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने सेटअप करके रखा है कि सारा उत्तर डी ही होगा। ऐसा क्वेश्चन बन गया है, नेक्स्ट टाइम जरूर इधर उधर क्वेश्चन रहेगा। अभी 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या उत्तर है। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर। दूसरा, उदाहरण देकर। तीसरा, ताड़ना। चौथा, सजा देकर। दोस्तों इसका उत्तर बहुत ही आसान है। बालकों को पारितोषिक, हमेशा बालकों को हम क्या करते हैं कि उनके जब भी कोई टेस्ट लेते हैं उनको हम उपहार देते हैं, उपहार समझो स्वरूप उनको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वह बालक उस छात्र में उस विषय में रुचि जागे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बालकों को पारितोषिक देकर। ठीक है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, 11वां, जूनियर कक्षाओं में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए? जूनियर कक्षाओं में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए? शिक्षकों द्वारा। दूसरा, शिक्षिका द्वारा। तीसरा, दोनों में से किसी के द्वारा। चौथा, केवल अधिक आयु के शिक्षक द्वारा। दोस्तों 11वां जो उत्तर होगा
वह आपका सबसे सही उत्तर होगा शिक्षकों द्वारा नहीं, शिक्षिका द्वारा। आपका 11वां का भी जो शिक्षिका होती है जूनियर कक्षाओं में बच्चों के बीच में वो ज़्यादा फेमस हो जाती है, इसके लिए शिक्षिका द्वारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। 12वां, निम्नलिखित गुणों में आप छात्रों में कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे? ईमानदारी, दूसरा काम के प्रति लगन, तीसरा श्रम के प्रति महत्व, चौथा प्रेम की भावना। तो 12वां का उत्तर होगा आपका छात्रों में कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे? हमेशा प्रेम का, सबसे सही है प्रेम की भावना का। 13वां, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे। दूसरा, भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना। तीसरा, स्वाध्याय न करने के कारण को जानना। चौथा, छात्रों के अभिभावक को सूचित करना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना, ताकि छात्र स्व अध्याय से उसमें अपनी रुचियों को जगा सकें। 14वां क्वेश्चन है, छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए? समय के महत्व पर भाषण देंगे। छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? समय के महत्व पर भाषण देंगे, स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे। तीसरा, कारण जानने का प्रयास करेंगे। चौथा, समय के महत्व पर फिल्म दिखाएंगे। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सबसे आसान, स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे। आपको छात्र देखेगा तो सच्ची है कि आपके ही आचरण को वो अपने अंदर धारण करेगा, इसलिए स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे तो बालक सही चीज़ों को सीखेगा। कुछ छात्रों के विद्यालय से भागने को रोकने हेतु क्या करेंगे? तो भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे। तीसरा, अभिभावक को सूचित करेंगे। चौथा, प्राचार्य को सूचित करेंगे। तो 15वां का उत्तर होगा दोस्तों आपका भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। जब तक ये नहीं जान पाएंगे कि विद्यालय से बालक क्यों भाग रहा है, छात्र क्यों भाग रहे हैं, तब तक उसका कोई भी उपाय नहीं कर पाएंगे। इसलिए भागने के कारण को जानने का आप प्रयास करेंगे। 16वां, जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करता है वह अच्छे अंकों से पास होता है, समाज में सम्मानित होता है, अच्छा अध्यापक बनता है, अच्छा नागरिक बनता है। दोस्तों आप जल्दी से इसका उत्तर बताइए क्या होगा? जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करता है वह अच्छे अंकों से पास होता है, समाज में सम्मानित होता है, तीसरा अच्छा अध्यापक बनता है, चौथा अच्छा नागरिक बनता है। तो दोस्तों क्या बनेगा? आप इसका जल्दी से उत्तर दीजिए, मैं फिर बताता हूँ आपको। इसका सही उत्तर होगा अच्छा नागरिक बनता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन दोस्तों एस्टेट के प्रश्न पत्र में जरूर ही पूछेगा एग्जाम में, इसलिए इस सब क्वेश्चन को आप अच्छे से दोहराते चलें और उत्तर भी देते चलें, ताकि मुझे भी लगे कि आप सब मेरे साथ बने हुए हैं। दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? बहुत ही बार बार पूछने वाला ये प्रश्न है दोस्तों, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? ये क्वेश्चन जो अभी भी स्टेट का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम दोस्तों किसी कारणवश कैंसिल हो गया और फिर से एग्ज़ाम देने का मौका मिला है आप सबको। तो आप दोस्तों बताइए कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? पहला, आपके अभिभावक की ऐसी इच्छा है। दूसरा, आपको नौकरी मिल जाएगी। सी, आपके सभी मित्र अध्यापक बन गए हैं। डी, आपको पढ़ाने में रुचि है। तो दोस्तों इसका उत्तर बहुत ही आसान है। आप बताइए आप शिक्षक क्यों बनना पसंद करेंगे? तो दोस्तों 17वां का उत्तर है आपको पढ़ाने में रुचि है, अर्थात कि आपको पढ़ने और पढ़ाने में रुचि है, इसलिए आप ये बनना पसंद करेंगे। दोस्तों आजकल छोटे छोटे छात्रों को पुस्तकों के बोझ को घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है। आपकी राय में इससे क्या हानि होने की संभावना होती है? तो दोस्तों छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि पैदा हो जाती है, छात्रों के कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है, छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, छात्र
वातावरण से दूर हट जाते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बहुत ही आसान, छात्रों कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में क्यों दी जानी चाहिए? इससे नौकरी मिलने में सहायता मिलती है, इससे शरीर पुष्ट रहता है, इस देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है, उपयुक्त सभी की प्राप्ति में सहायक है। तो इसका उत्तर होगा फोर्थ डी। ठीक है दोस्तों। तो इसका उपयुक्त सभी की प्राप्ति में सहायक होता है। अगला 20वां क्वेश्चन है, छात्र द्वारा पाठ्य पुस्तक को न भूलने हेतु निम्नलिखित में क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? छात्र द्वारा पाठ्य वस्तु को न भूलने हेतु निम्नलिखित में से क्या करेंगे? ग्रीक कार्य हेतु प्रश्न देंगे, पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, भिन्न भिन्न उदाहरण देंगे। तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा आपका सही, पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एस्टेट के बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पर डे 40-50 करके आते रहेंगे, जो आपके सामने आएंगे। जिस तरह से आप इस तरह से पढ़ पाएंगे और अच्छी तरह तैयारी करके एस्टेट का पेपर आप पास कर सकते हैं। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 21वां क्वेश्चन है, छात्रों को भिन्न भिन्न कौशल का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? छात्रों को कौशल के महत्व पर भाषण देंगे, जिन व्यक्तियों में कौशल विकास हो उनके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तीसरा, जिस कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे। चौथा, उपयुक्त सभी कौशल के विकास में सहायक नहीं होते हैं। तो 21वां का उत्तर हो जाएगा आपका बहुत ही सिंपल, जिस कौशल का विकास करना हो उसके स्वयं छात्रों को कहेंगे। जिस कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्रों को करने को कहा जाएगा। ठीक है। तो छात्रों में भिन्न भिन्न कौशल का विकास करने हेतु क्या करना चाहिए? जिस कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे। इस तरह से छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। यदि कोई छात्र आपके कक्षा में आने के समय खड़ा नहीं होता तो आप उसे दंड देंगे, उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, उसे परीक्षा में कम नंबर देंगे। अभिभावक शिक्षक बैठक में छात्र के माँ बाप से शिकायत करेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, उसे दंड देंगे? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, यही सही होगा। उसकी बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हम शिक्षक हैं और अभी काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। अपनी बातों से ही उसको इस तरह से मोल्ड करना है, उसको समझाना है कि इस गलतियों को करना छोड़ दे। तो उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे। 23वां, यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप उस अध्यापक से उसके बारे में पूछेंगे, छात्र को तत्काल दंड देंगे, छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे, उस अध्यापक को छात्र के बारे में बता देंगे। दोस्तों इसका उत्तर आपको मैं बताता हूँ, छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, कुछ छात्रों को स्कूल से निकालने की सिफारिश करेंगे, प्रधानाध्यापक को इस स्थिति से अवगत करा देंगे, उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने, प्रधानाध्यापक को इस स्थिति से अवगत करा देंगे। ठीक है। शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? तो प्रधानाध्यापक को इस स्थिति से अवगत करा देंगे। 25वां क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? विषय का पूरा ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, छात्रों की जानकारी, उपयुक्त सभी। दोस्तों उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी आप छात्रों से सम्मान प्राप्त करेंगे, आपके छात्र अच्छे अंकों से पास होंगे।
ठीक है, प्राप्त की जगह पास होगा दोस्तों। तीसरा, अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे। चौथा, आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक है दोस्तों, डी उत्तर होगा इसका सही। तो इसका क्या करेंगे आप, डी सही कर देंगे। कुछ छात्र बिना छुट्टी लिए स्कूल के दौरान ही स्कूल से भाग जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ छात्र बिना छुट्टी लिए स्कूल के दौरान ही स्कूल से भाग जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसका उपचार करेंगे। उनकी पिटाई करेंगे। तीसरा, उनकी इस हरकत पर चिंता व्यक्त करेंगे। चौथा, उनके साथियों की सलाह लेंगे। दोस्तों ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा करते हैं, फिर उसका उपचार करेंगे। 27वां का ए होगा। ठीक है दोस्तों, 28वां क्वेश्चन, छात्रों की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है? छात्रों की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है? वे सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरा, उन्हें बताकर कि झूठ बोलना अपराध है। तीसरा, सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कृत करेंगे। चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका होगा उपयुक्त सभी उत्तर। ओके दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर सकते हैं? नहीं, उनमें विरोध की भावना पैदा होगी। नहीं, उनमें जीत की भावना पैदा होती है। हाँ, कभी कभी उनकी सुधर जाने की संभावना होती है। चौथा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। 30वां क्वेश्चन है, पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिया जाए? शांत रहें और पढ़ें, पढ़ने में दूसरों की मदद करें, किससे सुने और सुनाएं, अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। ठीक है दोस्तों, आपका 31वां क्वेश्चन है, स्कूल में छात्रों को खेल की शिक्षा क्यों देनी चाहिए? स्कूल में छात्रों को खेल की शिक्षा क्यों देनी चाहिए? इससे अच्छा शरीर बनता है। दूसरा, खेल में मानसिक संतुलन तथा आपसी सद्भावना का विकास होता है। तीसरा, खेलों से समय की बर्बादी होती है। चौथा, समय आसानी से कट जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए, मैं वेट करता हूँ, जल्दी से आप बताइए और कमेंट कीजिए मुझे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं बताता हूँ अब इसका उत्तर भी, कि खेल से मानसिक संतुलन तथा आपसी सद्भावना का विकास होता है। 31 का बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों इस तरह से आपको 31 क्वेश्चन का पूरा ब्यौरा दिया गया। इस तरह से रोज़ आपको नई नई क्वेश्चन देखने को स्टेट से रिलेटेड मिलती रहेंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। थैंक यू दोस्तों।